हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपको ABHWC पोर्टल पे सर्विस डिलीवरी फॉर्म कैसे फिल किया जाता है वो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें ये दो ऑप्शन है। कम्युनिटी आउटरीच में आप देखेंगे तो इसमें दो ऑप्शन हैं, इंडिविजुअल एम्प्लैनेड। एक तो इंडिविजुअल एम्पैनल्ड और सेकंड ऑप्शन है कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फिल्डेड। इंडिविजुअल्स एम्पैनल्ड और कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फिल्डेड मोस्टली मैंने देखा है कि सभी CHO लगभग सभी CHO इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इसमें एक्चुअल में क्या फिल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल्स एम्पैनल्ड का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से सूचीबद्ध। अब मैं आसान शब्दों में आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हम साल पूरे एक वर्ष में हम जितने भी जो NCD की जो स्क्रीनिंग करते हैं NCD पोर्टल पे, MO पोर्टल पे, वो एक हेड काउंट सर्वे कहलाता है जो साल में एक बार किया जाता है। और हेड काउंट सर्वे अप्रैल महीने से, अप्रैल के मंथ से स्टार्ट होता है। एवरी ईयर अप्रैल मंथ से हेड काउंट सर्वे किया जाता है NCD का, जिसमें हम हमारे क्षेत्र में जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में जितने भी 30+ पॉपुलेशन के 30+ एज ग्रुप के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जितने लोग होते हैं, उनका हम स्क्रीनिंग करते हैं। लाइक हाइपरटेंशन के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए। मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि प्रेजेंट में सर्वाइकल कैंसर, जैसे कि मैं आपको नीचे इसको लेके जाता हूँ, उसको ये सर्वाइकल कैंसर जो है इसे अभी सब सेंटर पे इसको नहीं किया जा रहा है, तो इसमें हमें 0 ही रखना है। ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल हम करते नहीं है, लेकिन हम पेशेंट से पूछ सकते हैं कि भाई ब्रेस्ट, आपसे कोई पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर की आप स्क्रीनिंग किस प्रकार से कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम पेशेंट से पूछते हैं कि ब्रेस्ट से किसी प्रकार का कोई सिक्रेशन तो नहीं है, कोई आपको ट्यूमर फील तो नहीं हो रही है, दोनों ब्रेस्ट के साइज़ में कोई डिफरेंट तो नहीं है। बिकॉज ये सारे लक्षण जो है, ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं हमें ब्रेस्ट कैंसर की ओर इंडिकेट करते हैं। तो हमें वर्बली पेशेंट से पूछना है, फिजिकली एग्जामिनेशन नहीं करना है। और सर्वाइकल कैंसर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी हम सब सेंटर पे इसे नहीं कर रहे हैं। और ओरल कैंसर हम कर सकते हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। अब मैं वापस अपने कम्युनिटी आउटरीच इसी पे आता हूँ मैं, जो कि इसमें दोस्तों जैसे इंडिविजुअल एम्पैनल्ड जो है, इसका मतलब ये है कि जितने भी आपकी कम्युनिटी के अंदर 30+ एज ग्रुप के जो लोग हैं, कैंडिडेट हैं, वो टोटल कितने हैं वो हमें इसमें एंट्री करनी है, वो हमें डालना है इसमें डाटा। जो हेड काउंट सर्वे होता है ईयर में एक बार शुरू होता है अप्रैल मंथ से, उसी दिन अप्रैल मंथ जब हम स्टार्ट करते हैं हेड काउंट सर्वे, उसी दिन इसमें हम जो भी 30+ एज ग्रुप के हमारी कम्युनिटी के अंदर जो लोगों की संख्या है उसे हम इसमें फिल कर देंगे उसकी। जैसे एग्जांपल मेरे यहाँ पे 405 कैंडिडेट है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 405। जैसे अभी नेक्स्ट 2023 में जब ये हेड काउंट सर्वे किया जाएगा अप्रैल मंथ में, तो मैं इसमें 400 जो भी है मेरी संख्या 30+ एज ग्रुप की, वो मुझे इसमें रखनी है, फिल करनी है। क्योंकि हर साल सेम नहीं होती है। हर साल जो 2022 में जो 29 साल का था वो 2023 में 30 साल का हो जाएगा। तो इस प्रकार से संख्या बढ़ेगी, उसमें कुछ इंक्रीमेंट होता है, तो वो हमें इसमें एक संख्या हमें डालनी है। तो मैंने इसको समझा दिया है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं।
अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फील्डेड। इसमें जितने भी आपने जो सीबेक फॉर्म भरे हैं, जितने 30+ एज ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं उनकी आपने स्क्रीनिंग की और साथ के साथ आशाओं के द्वारा आपने उनका सीबेक फॉर्म भरवाया, तो उसकी इसमें संख्या आएगी। इसमें ये संख्या भरने के बाद में जैसे आपका हेड काउंट सर्वे अप्रैल से शुरू हुआ, आपने अप्रैल के मंथ में ही इंडिविजुअल एम पैनल्ड में आपने संख्या डाल दी 30+ एज ग्रुप वालों की। कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फील्डेड, जिसको हम सीबेक फॉर्म बोलते हैं शॉर्ट में, आपने कितने कैंडिडेट का भरा वो आप संख्या डाल देंगे। अब अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ में मई जून जुलाई, आप नेक्स्ट आगे आप जैसे जैसे जितने आपके मतलब उसमें आपको 0 0 रखना है। अप्रैल के बाद अगले नेक्स्ट मंथ तक आपको मतलब अगले अप्रैल तक नेक्स्ट हेड काउंट सर्वे तक आपको इसमें हर मंथ 0 0 रखना है। आपको हेड काउंट सर्वे जब होता है पूरे साल का 1 अप्रैल में, उसी दिन आपको संख्या रखनी है इसमें। उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ से आपको 0 0 ही इसको अगले हेड काउंट सर्वे जो अप्रैल में होगा नेक्स्ट, उस तक आपको 0 रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आता हूँ स्क्रीनिंग ऑफ एनसीडीज। स्क्रीनिंग ऑफ एनसीडीज में इंडिविजुअल स्क्रीन, जिसमें हम जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये मुझे लगता है आपको मैंने बता भी दिया कुछ जो डाउट था, और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पे बाकी तो आपको पता ही है। नेक्स्ट न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव, जो आपने स्क्रीनिंग की है जितने लोगों की, आज आपने जैसे किसी पार्टिकुलर डेट को आप इसमें किसी मंथ का आप एंट्री कर रहे हो, तो उस दिन उस मंथ में आपने जितने लोगों की स्क्रीनिंग की उसमें से कितने पॉजिटिव केसेस हैं, कितने आपको मतलब उसमें हाइपरटेंशन के नए केस आपके सामने निकल के आए, डायबिटीज़ के कितने आए, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर कितने आए। नेक्स्ट में आता हूँ, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इतना थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में लगभग पता हुआ है। इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, मतलब हाइपरटेंशन के कितने पेशेंट आपकी कम्युनिटी के अंदर इस समय, इस मंथ तक, जिस मंथ को आप इसका ये मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट आप भर रहे हैं, उस मंथ तक आपके एरिया में कितने हाइपरटेंशन के पेशेंट है, न्यू प्लस ओल्ड, न्यू डायग्नोस पॉजिटिव प्लस ओल्ड, दोनों को मिला के इसमें संख्या आएगी। सेम डायबिटीज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट इंडिविजुअल रेफर फॉर स्क्रीनिंग। इंडिविजुअल रेफर फॉर स्क्रीनिंग में हम ये है कि जितने आपने कितने पेशेंट का आपने निक्स आईडी उनकी जनरेट की, निक्स आईडी पे आपने आईडी जनरेट करके उनका फॉर्म फिल करके आपने जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो स्पुटम टेस्ट होता है, स्पुटम फॉर AFB, एसिड फास्ट बैसिलस, तो स्पुटम जांच के लिए आपने उनका फॉर्म भरा है, रिक्वेस्ट फॉर्म, और आपने निक्स आईडी पे उसकी एंट्री की, साथ में आपने निक्स आईडी जनरेट की। वो निक्स आईडी जो आपने जनरेट की है वो भी आपको उस फॉर्म में उसको एंटर करना है, और आप पेशेंट को एक सैंपल कलेक्शन के लिए आप कंटेनर देंगे कि ये आप कंटेनर लीजिए और ये आपका फॉर्म लीजिए और आपकी निक्स आईडी मैंने जनरेट कर दी है, और आप नज़दीकी CSC PSC पे जाके अपना टेस्ट करवाएं। आप अपने संबंधित PSC CSC पे भेज सकते हैं पेशेंट को, साथ में आप बानसूर भी आप भेज सकते हैं उप जिला अस्पताल में, तो वहाँ पे आप भेज दीजिए, वो पेशेंट उसके बेस पे वो अपना स्क्रीनिंग करवा लेगा। तो इसमें है कि आपने कितने पेशेंटों का इस मंथ में स्क्रीनिंग करवाया। तो स्क्रीनिंग कितने का करवाया ये तभी मतलब आपका ये ऑनलाइन रिकॉर्ड तभी माना जाएगा जब आप इसको निक्स आईडी पे इसकी पेशेंट की आप एंट्री कर देंगे और उसकी निक्स आईडी जनरेट कर देंगे। नेक्स्ट है न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव, कि इस मंथ में, जिस मंथ का आप सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट भर रहे हैं, उस मंथ में TB स्क्रीनिंग आपने कितने पेशेंट कराई, और TB स्क्रीनिंग कराने के बाद उसमें से न्यू कितने पॉजिटिव पेशेंट आए। ठीक है, इसमें ओल्ड नहीं आएगा, न्यू। तो ट्यूबरक्लोसिस में कितने पेशेंट पॉजिटिव पाए गए, उनकी संख्या, मेल, फीमेल, अदर्स और टोटल ये अपने आप ले लेगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल्स ऑन ट्रीटमेंट, ट्यूबरक्लोसिस के कितने पेशेंट इस समय प्रेजेंट में आपकी कम्युनिटी के अंदर प्रेजेंट में कितने पेशेंट ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सेल्फ बेसिस पे या आपके सेंटर से,
वो किसी प्राइवेट संस्था से ले रहे हों या फिर वो उस जो प्राइवेट संस्था से ले रहा है उसका भी इसमें रिकॉर्ड आएगा, और उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। साथ में जो आपने स्क्रीनिंग करवाई उसमें पॉजिटिव पाए गए और आपने सेंटर पे, अपने सब सेंटर पे आप उनको मतलब डॉट्स अवेलेबल करा रहे हो, सीपी और एक होता है आईपी, ठीक है। तो ये इसकी ट्यूबरक्लोसिस की जो मेडिसिन होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है आईपी, एक होती है सीपी। आईपी जो होती है वो 56 दिन के लिए, फर्स्ट 56 डेज के लिए मतलब स्टार्ट की जाती है। जब पेशेंट पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले 56 डेज के लिए उसको आईपी ट्यूबरक्लोसिस का एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स की जो थेरेपी दी जाती है वो आईपी के रूप में दी जाती है 56 डेज के लिए। उसके बाद जब 56 डेज की जब मेडिसिन उसके पास ख़त्म हो जाती है, वो ले चुका होता है, तो उसके बाद फिर उसका एक दोबारा से उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, स्पुटम टेस्ट किया जाता है और फिर उसे सीपी दी जाती है। आईपी से चेंज करके उसको, मतलब मेरे कहने का मतलब आईपी से शिफ्ट उसको किया जाता है सीपी पे। सीपी का मतलब होता है कंटिन्यूएशन फेज। तो फिर वो 112 दिन की उसको सीपी कंटिन्यूएशन फेज की जो ड्रग्स होती है ट्यूबरकुलोसिस की वो दी जाती है। ये भी एक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए कि आईपी और सीपी क्या होती है। अच्छा, नेक्स्ट है मेडिसन्स। मेडिसन्स में पहला है टोटल पेशेंट्स रिसीव्ड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसन्स एट दिस सेंटर। एट दिस सेंटर मतलब आपके सेंटर से कितने पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, आप उनको मतलब एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन आप उन्हें अवेलेबल करा रहे हो, उन्हें दे रहे हो, उनकी संख्या। जैसे आपका ट्यूबरकुलोसिस कितने टोटल पेशेंट हैं, उसमें से कितने लोगों को आप अपने सेंटर से आप मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड करा रहे हो। नेक्स्ट है टोटल पेशेंट्स रिसीव्ड एंटी डायबिटिक मेडिसिन एट द सेंटर। सेम कि कितने पेशेंट ऐसे टोटल है जो आपके पास डायबिटीज़ के हैं आपकी कम्युनिटी के अंदर, और उनमें से कितने पेशेंट आपके सब सेंटर से रिसीव करते हैं डायबिटीज़ मेडिसिन, तो उनकी संख्या आपको, नंबर ऑफ पेशेंट्स आपको डालने हैं। टोटल टीबी पेशेंट्स रिसीव्स डोट्स फ्रॉम द सेंटर, तो ये भी सेम वही है कि कितने पेशेंट डोट्स जो आप रिसीव कर रहे हैं सेंटर से। और नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स में है अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल बीपी एपरेटस। इसमें जैसे आप जाएंगे तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं सेलेक्ट करने के लिए, यस या नो। तो इसमें हमें यस ही करना है, नो नहीं करना है, क्योंकि ये फंक्शनल बीपी एपरेटस, बीपी इंस्ट्रूमेंट एक ही बात है। फंक्शनल बीपी एपरेटस का मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है। जो आपके पास बीपी एपरेटस है ये उसकी अवेलेबिलिटी को पूछ रहा है कि आपके सब सेंटर पे बीपी इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, यस या नो। तो मोस्टली सभी सब सेंटर पे होता है, इसमें नो नहीं करना है। अगर आपने इसमें नो किया तो फिर ये आप पे प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि फिर आप एनसीडी कर कैसे रहे हो। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल ग्लूकोमीटर, कि आपके पास सेम वही है बात कि फंक्शनल ग्लूकोमीटर आपके पास सब सेंटर पे एक ग्लूकोमीटर है, इसमें भी वही ऑप्शन है, यस या नो चूज करना है। ऑब्वियसली हमें यस ही करना है। नेक्स्ट, चूजिंग स्टॉक ऑफ ग्लूकोज स्ट्रिप, तो आपके पास कितनी ग्लूकोज स्ट्रिप है आप उसमें डाल दीजिए, है ना, आप इसमें जो एक्चुअल डाटा है वो डालिए। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एंड टीम बेस्ड इंसेंटिव स्टेटस। इसमें पूछा गया है हैज सीएचओ रिसीव्ड पीबीआई। पीबीआई का मतलब होता है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। हैज सीएचओ रिसीव्ड पीबीआई फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जिस भी मंथ का आप भर रहे हैं, अभी मैंने ये नवंबर का ओपन कर रखा है शायद, तो जिस भी मंथ का आप भर रहे हैं इसमें आप सेलेक्ट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मतलब ये पूछ रहा है कि आपको नवंबर मंथ का आपको परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, मतलब आपको सिंपल भाषा में बोलो, इंसेंटिव आपको मिला है या नहीं मिला है, यस या नो। मिला है तो यस, नहीं मिला है तो नो। ओके, अगला है टीबीआई गिवन टू आशा एंड एमपीडब्ल्यू फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। इसका मतलब है आशा और एमपीडब्ल्यू। एमपीडब्ल्यू का मतलब होता है मल्टीपर्पज वर्कर, और आशा का तो आपको सबको पता ही है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो आशा और मल्टीपर्पज वर्कर जो है उनको मंथ नवंबर का इंसेंटिव मिला है नहीं मिला है, ये आपको इसमें यस या नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जेएस मंथली मीटिंग कंडक्टेड,
तो इसमें आप नो भी कर सकते हो, यस भी कर सकते हो। आप किसी मंथ में यस कीजिए, किसी में नहीं नो कीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें यस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन यस करने के बाद में इसमें कुछ ऑप्शन पूछता है, जैसे कि आपने अगर JSY मंथली मीटिंग अगर आपने कंडक्ट की है अपने सब सेंटर पे, तो आप उसका एज ए एविडेंस आप उसका एक PDF फाइल उसका आप उसमें चूज करके इसमें सबमिट कीजिए। आपको अटैच करना पड़ेगा मंथली मीटिंग की कोई भी एक फ़ोटो, ठीक है, वो PDF में और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी वो अपलोड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप फाइनली आप इसको यहाँ से सबमिट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसा मैंने समझाया, मुझे लगता है कि अब किसी भी CHO को इसमें कोई शायद मुझे लगता है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।